सभी स्टूडेंट्स पूरे साल भर खूब मन लगाकर पढ़ते हैं ताकि उन्हें अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले और अच्छे मार्क्स से पास होकर टॉप करे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हम खूब अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं और सारे सब्जेक्ट भी अच्छे से याद करते हैं, और जब हमारा रिजल्ट आता है तो लगता है हमारे मन के मुताबिक जितना हम पूरे साल भर पढ़े थे उसके हिसाब से हमारे मार्क्स नहीं मिले, जबकि किसी स्टूडेंट को हमसे कई ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। ऐसे में ये सोचना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हम सबसे ऐसी कहाँ गलती हुई, इतना पढ़ने के बावजूद हमारे मार्क्स कम आए हैं। तो ज़रा सोचिए, हम सभी खूब पढ़ते हैं लेकिन जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो हम सभी अपने एग्ज़ाम पेपर में जो कुछ आता है लिख कर आते हैं, और यही लिखे हमारे क्वेश्चन के आंसर ही हमारे साल भर की स्टडी का फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि हम कितना मार्क्स लाए हैं। यानी जब कोई भी एग्जाम ली जाती है तो हमारी राइटिंग ही एग्जामिनर के सामने आती है। तो जरा सोचिए, यदि हमारा राइट आंसर और ब्यूटीफुल राइटिंग में हो तो निश्चित ही फिर हमें कोई अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए आज हम आपको एग्जाम में कैसे लिखें इस पर कुछ बेहतरीन टिप्स बताने जा रहे हैं। इन टिप्स को आप सभी फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में टॉप मार्क्स ला पाएंगे। हमें साल भर खूब मन लगाकर पढ़ना होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी पेपर के हिसाब से करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम पेपर किस पैटर्न पर बेस्ड है, कितने टाइम में किस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे तमाम हमारे मन में क्वेश्चन होते हैं, जिससे एग्ज़ाम को लेकर मन में डर भी बना रहता है। लेकिन यदि हम एग्ज़ाम से पहले अपने एग्ज़ाम की तैयारी मॉडल पेपर और पिछले सालों के पेपर के हिसाब से तैयारी करें तो डेफिनेटली हमारे एग्ज़ाम में मिले डिसाइड टाइम में हम सारे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी पेपर के हिसाब से करना चाहिए। देखिए, किसी एग्जामिनर के पास कॉपी जांचने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। ऐसे में अगर आप अपनी कॉपी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो जनरल मार्क्स देते हुए एग्जामिनर आगे बढ़ जाएगा। ऐसे में ये इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी कॉपी को कुछ ऐसे तरीके से लिखना होगा जिसे देखकर कोई भी एग्जामिनर अट्रैक्ट हो पाए और आपको अच्छे मार्क्स दे पाए। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जैसे ही हमें पेपर मिलता है उस पर सबसे फ्रंट पेज पर ही लिखा होता है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, या ऑल क्वेश्चन आंसर इज कंपलसरी। यानी ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि हम सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिक हम खुद से कम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें सबसे पहले जैसे ही पेपर मिले हमें रीड ऑल क्वेश्चन की नीति पर चलना चाहिए। ऐसा करने से हमें ये पता लग जाएगा कि एग्जाम पेपर में किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके चलते हमें ये तुरंत पता चल जाता है कि हमें उस पेपर में कितने सही आंसर मालूम है। उसके बाद हमें एक तरफ से क्वेश्चन का सही नंबर आंसर डालते हुए लिखते आगे बढ़ते जाना चाहिए, और जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी बीच का आंसर ना छूटे। क्वेश्चंस का आंसर लिखते टाइम ऑल स्टूडेंट्स को अपनी कॉपी में हेडिंग डालकर आंसर लिखना स्टार्ट करना चाहिए। इससे कॉपी का एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हेडिंग डालने से ये क्लियर होता है कि आप क्वेश्चंस का आंसर को कैसे लिख रहे हो, और क्वेश्चंस का आंसर लिखते टाइम बीच में जो भी इम्पोर्टेंट सेंटेंस एंड वर्ड्स आए तो उसे अंडरलाइन जरूर करें, जिससे ये क्लियर हो पाए कि इस आंसर में ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपकी कॉपी एग्जामिनर को ये बता पाए कि आपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से की है। आगे बढ़ते हैं। जब हमें एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आते हैं तो कुछ के नहीं आते। ऐसे में सभी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि पहले किस क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करें। तो ऐसे में हमें जिन क्वेश्चंस का आंसर सही ढंग से आता है उसी से लिखना स्टार्ट करें, और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम पेपर में क्वेश्चन का आंसर नंबर एकदम सही डालें, जिससे एग्जामिनर को हमारे किस क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है पता चल जाएगा। इससे हमारे मार्क्स में कोई गलती भी नहीं होगी, और ऐसे क्वेश्चंस को लिखने के बाद क्वेश्चन पेपर पर उस क्वेश्चन को टिक कर लें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है।
एग्जाम देते टाइम हमें बहुत सारी बातों को ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे कि नंबर 1, आंसर शीट पर अपना नेम रोल नंबर एकदम सही लिखें, जैसा कि एडमिट कार्ड में दिया गया हो। नंबर 2, क्वेश्चंस के नंबर एकदम सही डालें। नंबर 3, हमारी राइटिंग साफ सुथरी और सुंदर हो, इस बात का ध्यान भी जरूर रखें। और जो कुछ आंसर में लिखें उसे कोई भी आसानी से पढ़ ले। नंबर 4, यदि लिखते टाइम पेज के लास्ट में कुछ जगह ही बचती है तो ये क्वेश्चंस का आंसर नए पेज से स्टार्ट करें। नंबर 5, यदि जरूरत हो तो आंसर में हेडिंग्स, चित्र और डायग्राम जरूर बनाएं। नंबर 6, एग्जाम टाइम में ज़्यादा बातचीत या दूसरों पर ध्यान देने से बचें। एग्जाम के टाइम में हमें अपना ध्यान अपने एग्जाम पर ही फोकस करना चाहिए और लोगों से कम बातचीत करना चाहिए, जिससे हमारे टाइम को हम वेस्ट होने से बचा सकते हैं और टाइम का सही यूज एग्जाम में कर सकते हैं। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एक पेपर के लिए टाइम डिसाइड होता है। ये 3 घंटे का ही टाइम होता है, जो कि हमारे पूरे साल की पढ़ाई के रिजल्ट के लिए सही टाइम डिसाइड करता है। और जिसने भी इस टाइम का सही यूज कर लिया, डेफिनेटली ही वो अपने सारे क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर सकता है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें जो क्वेश्चंस का आंसर आता है उस क्वेश्चंस का आंसर काफी लॉन्ग दे देते हैं, जबकि क्वेश्चन किस पर बेस्ड है ये देखना भूल जाते हैं। यदि कोई शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर बड़ा दे देने से हमारे मार्क्स ज्यादा नहीं आएंगे। जितना मार्क उस क्वेश्चन के लिए डिटरमाइंड है उतने ही हमें मार्क्स मिलेंगे, यानी ज्यादा लिखने से सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट ही होता है। सो ऐसी बातों से बचने के लिए जब घर पर एग्जाम के पेपर की तैयारी करते हैं तो हमें अपना एग्जाम खुद से लेना चाहिए और किसी मॉडल पेपर या ओल्ड पेपर को जितना घंटे का पेपर होता है उतना टाइम में ही हमें खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारे लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी और खुद को एग्जाम के लिए तैयार भी कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये टिप्स एग्जाम में अच्छे से लिखने में हेल्प करेगी। एंड आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इंस्पायर पीपल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।